10 ईयर्स एगो मार्वल स्टार्टेड ए डिफेंडर्स सागा, जो एक मार्वल टीवी शो का एक ग्रुप था जिसमें हमें न्यूयॉर्क सिटी की विजिलेंट्स को दिखाया गया था। डिफेंडर्स सागा 2015 में आए डेयरडेविल की सीजन 1 से स्टार्ट होती है, जहां मैट मर्डॉक का जन्म 1980 के दशक के मिड में जैक मर्डॉक और मैगी ग्रेस की एक नन के घर हुआ था। मैट के पिता पेशे से एक बॉक्सर थे। उसके पैदा होने के कुछ समय बाद मैट को अपने पिता की देखभाल में छोड़ दिया जाता है और उसकी माँ चर्च लौट जाती है। देन मैट जब 9 साल का हो जाता है तब एक ओल्ड मैन को खतरनाक केमिकल से भरे ट्रक की चपेट में आने से बचाता है, बट बदले में वह खुद उस एलिमेंट की चपेट में आ जाता है। इसकी वजह से मैट हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। हालांकि जिस केमिकल ने उसे अंधा किया था उसने उसकी सेंसेस को बढ़ा दिया। अंधा होने के कुछ महीनों के बाद मैट के फादर की हत्या कर दी जाती है कुछ गुंडों के द्वारा। मैट के पिता के डेथ के बाद मैट को सेंट एग्नेस ऑर्फनेज में ले जाया जाता है, जहां उसकी मां उसकी देखभाल करती है। देन ऑर्फनेज में ही मैट मर्डॉक की मुलाकात एक स्टिक नाम के बंदे से होती है, जो खुद भी अंधा होता है और वो मैट को गाइड करता है, और यही बंदा उसे लड़ने की और उसके सेंसेस पे कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देता है। मैट मर्डॉक ने स्टिक से काफ़ी क्लोज बॉन्ड बना लिया था, लेकिन इन द एंड मैट ने उसकी राह पर चलने से इनकार कर दिया और स्टिक ने उसे छोड़ दिया। स्टिक के छोड़ने के बाद ऑर्फनेज में मैट ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और 2000 के दशक में मैट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लॉ की स्टडी के लिए एडमिशन लिया। यहाँ उसकी मुलाकात उसके रूममेट फ्रैंकलिन फॉगी नेल्सन से होती है। जल्द ही दोनों के बीच एक गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है और यूनिवर्सिटी में स्टडी के दौरान फॉगी और मर्डॉक ने अपनी पढ़ाई के बाद एक साथ काम करने के लिए सहमति जताई, अपनी खुद की लॉ फर्म स्टार्ट करने के लिए। और इसी दौरान मर्डॉक की मुलाकात इलेक्ट्रा नेचियोस से होती है, जब ये दोनों एक पार्टी में घुसे थे। उसी के बाद मैट और इलेक्ट्रा के बीच रिलेशनशिप बढ़ती गई। हालांकि बाद में रिवील होता है कि इलेक्ट्रा को एक अमीर आदमी से गोद लेने से पहले ही बचपन में स्टिक ने उसे मर्डॉक की तरह एक ट्रेनिंग दे रखी है। इलेक्ट्रा शुरुआत में तो मर्डॉक को मूर्ख मांगती थी, लेकिन जल्द ही उसने उसे गलत साबित कर दिया। फॉगवेल की जिम में घुसने के बाद मैट ने इलेक्ट्रा को अपने अंधेपन की और अपने सेंसेस के बारे में बताया। हालांकि एक रात इलेक्ट्रा मर्डॉक को उसके पिता के हत्यारे रोज को स्वीनिस से भिड़ने के लिए कहती है और उसे जान से मारने के लिए बोलती है, लेकिन तब मैट मना कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रा मैट को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद से ही मैट मर्डॉक बिकम ए विजिलेंटी और हाई प्रोफाइल लॉ फर्म लैंडमैन और जैक के लिए इंटर्न के रूप में काम करने के कुछ समय के बाद मर्डॉक और फॉगी ने उनकी नौकरी छोड़कर अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। इसी रात मर्डॉक ने एक बिना आंख वाला मास्क और ब्लैक हुडी पहनकर अपने पड़ोसी पर हमला कर देता है, जो रात में अपनी बेटी के साथ मिसबिहेव कर रहा था, और इस तरह मर्डॉक स्टार्ट एक करियर एज ए विजिलेंटी। देन विजिलेंटी बनने के तुरंत बाद ही फॉगी और मैट ने हेल्स किचन में अपना खुद का लॉ फर्म स्टार्ट किया। इनका मकसद छोटे लोगों की मदद करना था और इन दोनों का पहला क्लाइंट कैरन पेज थी, जो यूनियन एलाइड कंस्ट्रक्शन की चीफ सेक्रेटरी थी, जिस पर उसके असिस्टेंट डेनियल फिशर की हत्या का आरोप लगाया गया था। मर्डॉक ने मास्क वाले विजिलेंटी के रूप में पेज को बचाया और कैरन पेज ने उसके लॉ फर्म में उसकी सेक्रेटरी के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि फॉगी को मैट की दोहरी जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। देन रूसी माफिया से लड़ने, क्लेयर टेम्पल से मिलने और एलेना कार्नेस की हेल्प करने के बाद मैट फाइनली आखिरकार विल्सन फिस्क से मिलता है, जो न्यूयॉर्क सिटी की क्राइम का बॉस था। मर्डॉक को विल्सन फिस्क की गर्लफ्रेंड वेनेसा मारियाना से मिलने के बाद विल्सन फिस्क ने अपनी सारी हदें पार कर दी, लेकिन कार्ल हॉफमैन, एक पूर्व करप्ट पुलिस ऑफिसर द्वारा अपने अपराधों की कबूल करने और विल्सन फिस्क के क्राइम को एक्सपोज करने के बाद क्राइम लॉर्ड विल्सन फिस्क ऑफ हेल्स किचन से फाइनली मेट डेयरडेविल विथ ए रेड कॉस्ट्यूम, जिसे मेलविन पॉटर द्वारा बनाया गया था। एंड मर्डॉक फाइनली बिकम ए डेयरडेविल और उसने फिस्क के साथ फाइट किया जब वह कानून से भागने की कोशिश कर रहा था, और फिर विल्सन फिस्क को जेल में भेज दिया गया। देन इन सीजन 2 कुछ महीनों के बाद फॉगी और मर्डॉक को एक ग्राटो नाम के पीएस आयरस का मेंबर मिला, जिसने एक खतरनाक बंदे के बारे में मैट और फॉगी को बताया, जिसने एक गैंग के पूरे ग्रुप को अकेले ही साफ कर दिया। इसे लोग पनिशर बुलाते थे और बाद में उसने खुद को फ्रैंक कैसल के रूप में रिवील किया। बाद में डेयरडेविल और पनिशर के बीच फाइट हुई और डेयरडेविल के सिर पर गोली लगने से फाइट रुक गई। देन जब मैट को फ्रैंक कैसल के बारे में और जानकारी मिलती है तब मर्डॉक देखता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देन नेल्सन और मर्डॉक ने कोर्ट में फ्रैंक कैसल के लिए खुद को रिप्रेजेंट किया। मुकदमे के दौरान फ्रैंक कैसल के गुस्से के कारण उसे जेल जाना पड़ा।
देन हेल्स किचन के आपराधिक अंडरवर्ल्ड पर पनिशर के उत्पात के दौरान ही मैट मर्डॉक और कैरन पेज ने आखिरकार अपने रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत की। हालांकि इलेक्ट्रा नेचियोस के वापस आने के बाद काम में बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि पेज के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हुए मर्डॉक ने इलेक्ट्रा के साथ याकुजा और हैंड से भी फाइट की। मैट को इलेक्ट्रा के साथ उसके कारनामों ने उसे पनिशर के मुकदमे और उसके दोस्तों से दूर कर दिया। हालांकि जल्दी एक गहरी साजिश का खुलासा हुआ, क्योंकि स्टिक उन्हें ब्लैक स्काई हैंड के सबसे खतरनाक हथियार के बारे में बताने के लिए वापस आया। मर्डॉक को जल्दी पता चल गया कि इलेक्ट्रा को खुद को ब्लैक स्काई बनना तय था। हालांकि स्टिक चाहता था कि इलेक्ट्रा चेस्ट के प्रति वफादार बने। देन इसी कोशिश में डेयरडेविल, इलेक्ट्रा और हैंड के बीच जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसमें नोबू सबसे वफादार निंजा में से एक था। देन भागे हुए पनिशर की मदद से डेयरडेविल और इलेक्ट्रा नोबू सहित हैंड के सभी निंजा को मार डालते हैं। हालांकि इलेक्ट्रा इस फाइट में मारी जाती है और आखिरकार इन घटनाओं के बाद मर्डॉक कैरन पेज को अपने सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में बता देता है। देन डिफेंडर की सीरीज में डेयरडेविल की स्टोरी सीजन 2 की एंडिंग से स्टार्ट होती है, जहां डेयरडेविल नॉर्मल सिचुएशन से लौटने की कोशिश करते हुए खुद को हैंड के प्लान से उलझा हुआ पाता है। वह हैंड के ओरिजिनल फाउंडर से लड़ने के लिए जेसिका जोन्स, ल्यूक केज और डैनी एंड के साथ मरी हुई इलेक्ट्रा जो फिर से जीवित हो जाती है उसके साथ काम करने लगता है। देन न्यूयॉर्क के नीचे दबे एक ड्रैगन से एक पदार्थ निकालने के हैंड की कोशिश का पर्दाफाश करते हुए, जिसमें की टू इमॉर्टलिटी है। न्यू डिफेंडर्स की टीम ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई के अंत में मर्डॉक और इलेक्ट्रा नष्ट हो चुके मिडलैंड के सर्कल में फंसे रह जाते हैं। हालांकि किसी तरह मैट हादसे से बच निकलता है। देन सीजन 3 में मैट खुद को क्विंटन चर्च में फादर लैंटम और सिस्टर मैगी के साथ अपनी चोट से उभरते पाता है। उसे ठीक होने और अपनी ताकत हासिल करने में महीनों लग गए। मैट मर्डॉक जल्दी डेयरडेविल बन गया और जल्द ही अपने पुराने दोस्तों के साथ जुड़ गया। और जब उसे पता चलता है कि विल्सन फिस्क ने जेल से बाहर निकलने के लिए एफबीआई के साथ सौदा किया है, तब मैट मर्डॉक को विल्सन फिस्क की प्लानिंग की जानकारी हो गई। विल्सन फिस्क की सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन में से एक एफबीआई एजेंट बेंजामिन डिक्स्ट पॉइंटेक्स्टर उर्फ बुलसाई था, जो एक साइकोपैथिक हत्यारा था। इस बंदे की खास बात ये थी कि ये किसी भी एलिमेंट को एज ए बुलेट यूज कर सकता था। इसे विल्सन फिस्क ने अपने कंट्रोल में रखा, तब फिस्क ने डेक्स को डेयरडेविल को बदनाम करने के लिए राजी किया और डेक्स से डेयरडेविल की सूट में न्यूयॉर्क बुलेटिन पर हमला करवाया, जहां कैरन पेज काम करती थी। और फिर क्विंटन चर्च में असली डेयरडेविल और डेक्स की खतरनाक फाइट हुई। इन सब के दौरान मैट ने विल्सन फिस्क की जांच जारी रखी और अंततः एफबीआई एजेंट नदीम की सेफ्टी की और फिक्स के किराए के फिक्सर फ्लेक्स मैनिंग से पूछताछ की। मैनिंग ने डेयरडेविल को बताया कि फिक्स और वेनेसा की शादी तय हो चुकी है। डेयरडेविल को आखिरकार अपने कट्टर दुश्मन किंगपिन का सामना करना ही पड़ा, जिसके कारण डेयरडेविल किंगपिन यानी फिक्स के फंक्शन में पहुंच जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। बट वहीं डेक्स को पता चल जाता है कि फिक्स ने उसका यूज किया है, तो वो अभी डेयरडेविल के सूट में वेनेसा को मारने के लिए वहाँ फंक्शन में आ जाता है और तीनों की आपस में फाइट होने लगती है। बट फिस्क डेक्स को पैरालाइज कर देता है। वहीं डेयरडेविल खून से लथपथ था और फिस्क डेयरडेविल को वार्निंग देता है कि अगर वह जिंदा रहा तो फॉगी और पेज को जरूर मार डालेगा और दुनिया के सामने डेयरडेविल को रिवील कर देगा। वहीं दूसरी तरफ डेयरडेविल फिस्क को अपना चेहरा दिखाते हुए वार्निंग देता है कि तुम मेरे दोस्तों को कुछ नहीं करोगे और मेरा सीक्रेट रहने दोगे और बदले में वनेसा को नदीम की मौत का आदेश देने के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इन द एंड इन दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच एक अस्थायी सौदा हो गया। देन उसके बाद थैनोस की इन्फिनिटी वार में स्नैप के दौरान डेयरडेविल और किंगपिन किसी तरह सरवाइव कर जाते हैं और इस दौरान डेयरडेविल किंगपिन की एरिया में जाने के इरादे से एक ग्रुप पर कई दिनों से नजर रख रहा था। और फिर हमें इको की सीरीज में माया लुब्स और डेयरडेविल के बीच फाइट का सीन दिखाया जाता है। देन स्पाइडरमैन नो वे होम में दुनिया को जब पता चलता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तब मैट यंग एवेंजर को लीगल एडवाइस देने के लिए डैमेज कंट्रोल विभाग के साथ पूछताछ के दौरान हैप्पी होगन को रिप्रेजेंट करता है और तभी से मैट मर्डॉक का फर्स्ट कैनन अपीयरेंस एमसीयू में देखने को मिला। और मर्डॉक को नो वे होम में अपॉर्चुनिटी मिली टू शो ऑफ हिज रिफ्लेक्सेस बाय कैचिंग ए ब्रिक फ्रॉम द पार्कर विंडो। सी हल्क अटॉर्नी एट लॉ की सीरीज में नो वे होम की इवेंट के बाद और पीटर को भूलने के बाद उसकी मुलाकात जेनिफर वाल्टस से होती है। इस सीरीज में डेयरडेविल जेनिफर वाल्टस को रिप्रेजेंट कर रहा था। बाद में वाल्टस की फैमिली के साथ गार्डन में पार्टी करते हुए उसकी मुलाकात ब्रूस बैनर की स्मार्ट हल्क और उसके बेटे स्कार से होती है। एंड नाउ वी सी हिम इन डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज। आई होप कि इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज देखने के लिए। तो अभी के लिए बाय एंड सब्सक्राइब।